हेलो, गुड मॉर्निंग। आज से हम एक नई श्रृंखला का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आए, आप सभी घर में हो और स्वस्थ हो, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले पढ़ा जाता है महाद्वीपों के बारे में। हमारे विश्व में कुल संसार में केवल 7 महाद्वीप है ना। 7 महाद्वीप है ना। महाद्वीप किनको कहा जाता है? जिनमें जन सामान्य निवास करते हैं और एक संस्कृति का विकास हुआ हो, उनको महाद्वीप कहा जाता है। कहने को ग्रीनलैंड भी एक बहुत बड़ा द्वीप है ना। यहाँ पे हमारे नॉर्थ में मौजूद है एक आर्कटिक महाद्वीप, है ना, आर्कटिक महाद्वीप। लेकिन इनको महाद्वीपों की संज्ञा नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि इनमें जन सामान्य नहीं बसे हुए हैं और संस्कृति का विकास नहीं हुआ, इस वजह से इनको महाद्वीप नहीं कहा जाता, है ना। तो महाद्वीपों की कुल संख्या मानी जाती है 7। टोटल संख्या में कितने माने जाते हैं? 7 महाद्वीप, जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, है ना। सातों महाद्वीपों की एक बार लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। जब भी आप मैप पढ़ें तो मैप पढ़ने के लिए मैप को इस तरीके के प्लस में वर्गीकृत कर ले या बांट ले, है ना। इस प्लस में बांट लें। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ कहलाएगा, नीचे वाला हिस्सा साउथ, राइट हैंड साइड वाला हिस्सा ईस्ट कहलाता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा वेस्ट कहलाएगा, है ना। तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले एशिया महाद्वीप की स्थिति। एशिया महाद्वीप हमारे इस वाली लोकेशन पे कहाँ पे, अगर हम मैप में पढ़ने जाए तो नॉर्थ ईस्ट, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट वाली लोकेशन में कौन मौजूद है? एशिया महाद्वीप मौजूद है, जो हमारे संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप, है ना। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जिस पे कौन सा देश मौजूद है? यूएसए मौजूद है, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन सा आएगा हमारा? साउथ अमेरिका। चौथे नंबर पे कौन आता है? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका मौजूद है। पाँचवें नंबर में कौन सा महाद्वीप आता है? हमारे साउथ में स्थित एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप, है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। छठे नंबर पे कौन सा आता है? यूरोप, जो कहाँ पे? यूराल पर्वत के सहारे एशिया से लगा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? यूरोप। और सातवें नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट आता है हमारा? सबसे छोटा आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सातों की स्थिति बता दिया और सातों का क्रम यही है, आपको इसी क्रम में याद रखना है। पहले नंबर में एशिया, है ना। दूसरे में अफ्रीका, पहले नंबर में एशिया, दूसरे में अफ्रीका, तीसरे में नॉर्थ अमेरिका, चौथे में साउथ अमेरिका, पाँचवें नंबर में आपको अंटार्कटिका याद रखना है, छठे नंबर में यूरोप और सातवें नंबर में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सातों महाद्वीप याद हो जाएंगे आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ना। अब सातों महाद्वीप याद करने के बाद हमको याद करना होता है महासागरों की स्थिति, है ना। महासागर वह जलराशि होती हैं, महासागर वह जलराशि होती हैं जिनका पानी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। देखिए यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊँ, सबसे पहले प्रशांत महासागर, सब जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। इसकी जल राशि किससे मिली हुई है? अटलांटिक से, है ना। अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक की हिंद महासागर की पुनः प्रशांत महासागर से, और प्रशांत महासागर की फिर आर्कटिक महासागर। तो इस तरीके से ये जल राशि चारों ओर से घिरी होती है ना, और कनेक्टेड होती है। इस जल राशि को क्या, बड़ी जल राशि क्या कहा जाता है? महासागर कहा जाता है ना। महासागर, तो महासागरों के बारे में हमसे सबसे पहले पढ़ना है प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? वेस्ट में मौजूद है। और यहाँ से लगाकर पूरी पृथ्वी को घूमते हुए, है ना, पूरे पृथ्वी को घूमते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है? एशिया व ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट तक पहुँच जाता है ना। तो इस इतनी बड़ी जल राशि को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर कहा जाता है, ठीक है, जो कि हमारे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरी जल राशि कहा जाता है इस एस आकृति का महासागर, है ना। अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस महासागर की आकृति एस आकार की है? तो आपको याद रखना किस महासागर की? अटलांटिक महासागर की। कौन सी?
अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो याद रहेगा सबको अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है। ठीक है, आपको दिशाओं के बारे में बता दिया था मैं पहले, दिशाओं के बारे में पहले बता दिया था कि इसकी ऊपर की दिशा को क्या कहा जाएगा, नॉर्थ, और इसके नीचे की दिशा को साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सबको याद रहेगा, है ना। ये पूरा ऊपर क्या कहलाएगा, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, है ना। तो इस लाइन के नीचे अटलांटिक महासागर का जो भी भाग पाया जाएगा इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर या साउथ अटलांटिक ओशियन कहा जाएगा। इस लाइन के ऊपर जो भी जलराशि पाई जाएगी इसको क्या कहा जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर या नॉर्थ अटलांटिक सी कहा जाएगा, है ना। इतना याद हो जाएगा सबको। ठीक है, तो दूसरी जलराशि कौन सी होगी, दूसरा महासागर कौन सा हो गया, अटलांटिक। तीसरा पढ़ा जाता है हिंदुस्तान के नीचे वाली जलराशि जिसको कहा जाता है हिंद महासागर, है ना। कौन सा कहा जाता है, हिंद महासागर। आपको याद रखना है विश्व का एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा हो वो महासागर कौन सा है, हिंद महासागर, है ना। हिंद महासागर कहाँ पे स्थित है, भारत के साउथ में, है ना। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगली जलराशि हमको पढ़नी है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर कहाँ, या इसी को कहा जाता है दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप के जस्ट ऊपर। कहाँ पे स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप के जस्ट ऊपर वाली जलराशि क्या कहलाएगी, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। इसी प्रकार एक महासागर और पढ़ा जाता है आर्कटिक महासागर। जिस तरीके से साउथ में अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है ऐसे ही एक द्वीप कहाँ पे स्थित है, नॉर्थ में, जिसको क्या कहा जाता है, आर्कटिक, आर्कटिक द्वीप, है ना। आर्कटिक में जन सामान्य का वास नहीं है इसलिए इसको महाद्वीप की संज्ञा नहीं दी गई है ना। ठीक है, इसके नीचे की जलराशि क्या कहलाएगी, अंटार्कटिक, आर्कटिक महासागर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो महासागरों की स्थिति एक बार और देख लेते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और फिर यहाँ पे फिर से प्रशांत महासागर, है ना। ये हो जाएगा अपना अंटार्कटिक महासागर, और ये हो गया आर्कटिक महासागर, है ना। महासागर हो गए और महाद्वीप हो गए। आपको एक ब्लैंक मैप दिया जाएगा, इस ब्लैंक मैप में आपको प्रैक्टिस करनी है पूरे महासागर और कॉन्टिनेंट के बारे में, है ना। सातों कॉन्टिनेंट और पूरे महासागरों को एक बार ब्लैंक मैप में लोकेशन के सहित याद करना है आपको, है ना। चलिए ठीक है। चलिए अब एक एक कॉन्टिनेंट को हम अलग से पढ़ेंगे, इनके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री ले लेंगे थोड़ी थोड़ी, है ना। सबसे पहले कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे हम कौन सा वाला, हमारा एशिया का, है ना। एशिया के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, एशिया के बारे में, है ना। एशिया के बारे में यह जानना आवश्यक है ये स्थित कहाँ पे है, हमारे अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ के कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है कौन, एशिया कॉन्टिनेंट, जो हमारा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा देश चाइना, सबको पता है, ये रहा चाइना की उपस्थिति, है ना। ये यहाँ पे स्थित है चाइना, है ना। और सबसे छोटा द्वीप देश हो जाएगा मालदीव, सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, मालदीव, है ना। ठीक है, उसके बाद एशिया कॉन्टिनेंट में देशों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 50, है ना। आप गूगल करेंगे तो आपको 48 बताएगा, है ना। लेकिन हम ऑथर के यानी बहुत सारे ऑथरों की बुकों में 50 देश दिए गए हैं, तो 50 और 48 दोनों याद कर लीजिए आप, है ना। ठीक है, अगला एशिया के बारे में क्या पढ़ना है हमको, एशिया के बारे में पढ़ना है एशिया की सबसे ऊंची चोटी। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे देखो ये माउंट एवरेस्ट की फ़ोटो है आपके पास। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद आगे चलेंगे हम, माउंट एवरेस्ट के बाद आगे चलेंगे, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, बहुत लंबा नाम है इसका, नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यांग टी सी क्यांग, यांग टी सी क्यांग कहाँ की है, चाइना की रिवर है। देखिए ये है इसकी स्थिति यांग टी सी क्यांग की, है ना। यांग टी सी क्यांग ये हमारा विश्व है ना। वर्ल्ड में ये एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में ये चाइना मौजूद है, और चाइना में मौजूद है हमारी ये वाली रिवर कौन सी, यांग टी सी क्यांग, जो कहाँ पे जाके गिरती है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो हो गया एशिया की सबसे लंबी रिवर भी कौन सी हो गई, यांग टी सी क्यांग। ठीक है, अगला पढ़ते हैं।
अगला कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अगला कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। अगला कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका में देखो सबसे ज़्यादा किसी कॉन्टिनेंट में देशों की संख्या पूछी जाती है तो वो देश कौन सा है? अफ्रीका। फिर देशों की टोटल संख्या कितनी मानी जाती है इसमें? 54 है ना। 54 देश माने जाते हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? अल्जीरिया। कौन सा? अल्जीरिया। और सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा अफ्रीका का? मेयोटा करके देश है। कौन सा? मेयोटा। तो है ना, ये सारी नोट्स आपको लास्ट में प्रोवाइड हो जाएगी, तो ये चिंता मत करिए आप, है ना। लास्ट में नोट्स लिखे हुए हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अफ्रीका, उसके बाद फिर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पढ़ा जाता है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलीमंजारो पर्वत। कौन सा है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलीमंजारो। किलीमंजारो पर्वत, है ना, देख सकते हैं ये है किलीमंजारो पर्वत, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी के बारे में, जो अफ्रीका की नहीं विश्व की सबसे लंबी नदी में काउंट होती है, इस नदी का नाम क्या है? नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। नील नदी दो नदियों से मिलकर बनी होती है, एक ब्लू नील और एक वाइट नील, है ना। वाइट नील कहाँ से निकलती है? लेक विक्टोरिया से निकलती हुई जाती है, और ब्लू नील निकल के आती है लेक टाना से, और दोनों नदी मिलती हैं यहाँ पे, और इसके आगे ये कहलाती है नील नदी, और अपना पानी कहाँ गिराती है? भूमध्य सागर में गिरा देती है ना। नील नदी ऐसी चलती है ना। कहाँ से चलती है? साउथ से किस ओर चलती है? नॉर्थ की ओर चलती है ना। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, ठीक है। अगली नदी का अगला देखते हैं। अगला कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। अगला कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, जिसका सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा। जिसका सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश। और सबसे छोटा देश है सेंट नीरेस करके है, ये याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना, सेंट नेरीज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले की फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये है माउंट मैकिनले ना। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? देखो ये है मिसिसिपी नदी, और यहाँ से निकल के आती है एक मिसौरी नदी, दोनों मिल के आगे जाती है, तो इसका सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? मिसिसिपी, मिसौरी। मिसिसिपी, मिसौरी, दो नदी हैं, अलग अलग नदी, दोनों नदी के मिलने से मिलती है, और जाके ये कहाँ पे? गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है ना, ठीक है। उसके बाद अगला कॉन्टिनेंट पढ़ना है हमको, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सॉरी। कौन सा पढ़ना है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील हो जाएगा। और सबसे छोटा देश यहाँ पे स्थित है, कौन सा नाम? इसका नाम क्या है? सूरीनाम। सबसे छोटे देश का नाम क्या है? सूरीनाम, है ना। तो याद रख लीजिएगा। साउथ अमेरिका में देशों की कुल संख्या 12 मानी जाती है, और कई ऑथर इसको 14 भी मानते हैं, तो ये थोड़ा डाउटफुल रहता है, तो इसको अभी हमको नहीं देखना है ना। हमको पहले बस कॉन्टिनेंट, महासागर, सबसे बड़ा देश, सबसे ऊंची चोटी और सबसे लंबी नदी, इतना याद रखना है ना। तो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी हमारी? माउंट एकांका गुआ। कौन सा हो जाएगा? माउंट एकांका गुआ, इतना याद रखिए, ये है माउंट एकांकागुआ, है ना। उसके बाद सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी साउथ अमेरिका की? हमारी सबसे लंबी नदी हो जाएगी, सबको पता होगा आपको, अमेजन नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? अमेजन नदी, है ना। कौन सी नदी? अमेजन नदी। तो ठीक है, ये हो जाएगा साउथ अमेरिका हमारा। उसके बाद साउथ अमेरिका के बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट में चलते हैं, यूरोप में, है ना। साउथ अमेरिका के बाद किसमें चलते हैं? यूरोप में, है ना। ये है हमारा प्यारा खूबसूरत सा यूरोप, है ना। यूरोप में, तो यूरोप का सबसे बड़ा देश किसको माना जाता है? यूरोप का सबसे बड़ा देश माना जाता है रूस को। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, है ना, वेटिकन सिटी, इतना याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एल्ब्रूज। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? ये है माउंट एल्ब्रूज, है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? वोल्गा रिवर। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? वोल्गा रिवर। ये देख सकते हैं, ये है वोल्गा रिवर, है ना। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा रिवर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूरोप से आगे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में।
ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट देख सकते हैं आप। देखो ऑस्ट्रेलिया को पढ़ने का सबसे आसान तरीका, ये वाला पार्ट इसको देखो, इसको भी ना ऐसा बांट दीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? नदर्न टेरिटरी है ना, या उत्तरी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। सदर्न टेरिटरी या साउथ ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। वेस्टर्न टेरिटरी या वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, इतना याद रख लीजिए। ये कहलाएगा क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल और विक्टोरिया, है ना। इतने सारे याद करिए, बस इतने सारे नाम याद रखने हैं ऑस्ट्रेलिया में, है ना। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, इसको कहा जाता है माउंट कोसियुस्कू। बहुत अजीब नाम है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। माउंट कोसियुस्कू, है ना, माउंट कोसियुस्कू, तो याद रख लेना माउंट कोसियुस्कू। ये है माउंट कोसियुस्कू, है ना, माउंट कोसियुस्कू ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद फिर आगे पढ़ा जाता है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, है ना। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी में दो नदियों का नाम एक साथ पढ़ा जाता है। एक नदी का नाम है मारे नदी, है ना, मर्रे नदी, है ना, मर्रे नदी, और दूसरी नदी होती है डार्लिंग नदी, डार्लिंग नदी, है ना। इन दोनों नदियों के साथ में पढ़ा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी हो जाती है? मर्रे डार्लिंग रिवर। कौन सी रिवर हो जाएगी? मर्रे डार्लिंग रिवर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर आगे पढ़ा जाएगा अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में। यह है अंटार्कटिक महाद्वीप, है ना। अंटार्कटिक महाद्वीप जो कि हमारी अर्थ के साउथ में मौजूद है, साउथ में मौजूद है अंटार्कटिक महाद्वीप, है ना। अंटार्कटिक महाद्वीप में अब इसे देखिए, ये कैसा है? बर्फीला आइलैंड है, इसको श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है ना। इसमें जन समान रहते नहीं, यानी कि, है ना, संस्कृति के विकास करने के लिए नहीं रहते, लेकिन अनुसंधान कार्य के लिए यहाँ पे वैज्ञानिक लोगों के बहुत सारे स्टेशंस बनाए गए हैं ना। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? विंसन मैसिव। कौन सी है? माउंट, 2 मिनट, कौन सी है? माउंट विंसन मैसिव, इतना याद रखिएगा। ठीक है, नदी तो इसमें है नहीं कोई, है ना, वो होगी भी तो अंडरग्राउंड नदी है। यहाँ पे सारी की सारी बर्फीला आइलैंड है। पूरे दिन यहाँ पे क्या कहा जाता है? 6 माह दिन होती है और 6 माह क्या होती है? रात हुआ करती है ना, इतना याद रख लीजिएगा आप। चलिए ठीक, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, यहाँ पे सारे फैक्चुअल डेटा लिखे हुए हैं। एशिया देखो, है ना, एक एक सारे फैक्चुअल डेटा लिखे हुए हैं कि कौन सा महाद्वीप के बारे में है। उच्चतम बिंदु लिखा हुआ है, निम्नतम बिंदु है, सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ा देश है, और सबसे छोटे देश लिखे हुए हैं, है ना, जो हैंड रिटन है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना। और एक बार आपको करना क्या है कि ब्लैंक मैप में एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि क्या, यहाँ पे कौन सा आइलैंड है? ये एशिया, कौन सा महाद्वीप है? एशिया। सेकंड नंबर में आता है अफ्रीका, थर्ड नंबर में नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर में साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर में अपना आता है अंटार्कटिका, है ना, छठे नंबर में आता है यूरोप, और सातवें नंबर में आता है कौन? ऑस्ट्रेलिया, है ना। सातों कॉन्टिनेंट के बारे में प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपको महासागरों के बारे में प्रैक्टिस करनी है। ये कौन सा महासागर कहलाएगा? प्रशांत महासागर। पूरी जल राशि क्या कहलाएगी? ये वाली प्रशांत महासागर। कौन सी कहलाएगी? ये प्रशांत महासागर, है ना। उसके बाद ये जल राशि क्या कहलाती है हमारी? अटलांटिक, है ना। ये वाली जल राशि क्या कहलाएगी? हिंद महासागर, है ना। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि यहाँ वाली जल राशि और यहाँ वाली जल राशि का नाम क्या है। कौन सी जल राशि का? इस जल राशि का और इस जल राशि का नाम बताना है आपको, है ना। चलिए, धन्यवाद। कैसा लगा ज़रूर बताएं।